स्टूडेंट्स आए हैं, स्वागत है सभी का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो भाई सेशन को जो आ रहे हैं सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें। बस अभी शुरू हुई है क्लास और हमने पढ़ा पहली, अभी रिवीजन शुरू कर रहे हैं और रिवीजन में अहमदाबाद का प्लेन क्रैश की बात की। फिर हमने कल एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है जिसका नाम है भाई, अभी हमने पढ़ा एक्सरसाइज शक्ति। और तीसरी न्यूज अभी हम पढ़ रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी जो है एडिबल क्रूड ऑयल के ऊपर 20 से 10% जो है कर दिया गया। ऑलरेडी हम इसे बड़े स्तर पे इंपोर्ट करते हैं मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रशिया और यूक्रेन से और इंडोनेशिया से। तो इससे जो है भारत में इनकी जो कीमतें हैं काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। फिर WTC का फाइनल मैच लंदन में चल रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका की इमेज है ना, चोकर की इमेज, चोकर होता है तो आखिर में आकर हार जाता है। तो दोस्तों ये इमेज हो सकता है खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ 69 रन 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए और उनके भी 8 विकेट जो है बचे हुए हैं। तो ऐसी पूरी उम्मीद है और इस बार देखते हैं कि भाई टीम क्या कमाल कर पाती है। बता दूं लॉर्ड्स लंदन में जो है ये मैदान में ये फाइनल मैच WTC 2025 का हो रहा है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिटायरमेंट। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं निकोलस पुरन, इनके द्वारा रिटायरमेंट ले ली गई है। हाल ही में हमने पढ़ा था ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया और भारत में पीयूष चावला और साउथ अफ्रीका के से क्लासन और एक हमारे कबड्डी के प्लेयर थे प्रदीप नरोवाल। इन सभी ने जो है हाल ही में रिटायरमेंट है अपने अपने गेम से ली है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये ODI मैचेस खेलेंगे, उन्होंने सिर्फ अभी टेस्ट क्रिकेट और जो है T20 से ही रिटायरमेंट है वो ले रखा है। इसके अलावा आपको याद ही होगा BCCI का प्रेसिडेंट कौन बने हैं, राजीव शुक्ला जी बने हैं। फिर भारत की जो सिलेक्शन क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन कौन है, वो अजीत अगरकर है। ICC का जो प्रेसिडेंट कौन है, वो जय शाह है। सितंबर अक्टूबर में महिलाओं का ODI वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है, इंडिया और ये वर्ल्ड कप जो है दोस्तों श्रीलंका में जो है वो होने जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। और IPL के बारे में 18वां एडिशन था, जीता किसने, RCB ने। चौथा फाइनल था, पहली बार जीत लिए थे। कैप्टन कौन था, रजत पाटीदार। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, साई सुदर्शन 759। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, वो लिए जो है प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट्स। दोनों ही गुजरात टाइटंस के जो है वो प्लेयर थे और 18वां एडिशन था। फाइनल मैच कहां हुआ था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। फिर यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये आयोजन इसका फ्रांस के नाइस शहर में हुआ और कहा गया कि जो COP30 इस बार होने वाली है ब्राजील में, उससे पहले ही नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है ये शुरू किया जाए, जिसको शुरुआती दौर में ब्राजील और फ्रांस ने जो है वो दोस्तों सपोर्ट कर दिया है। 11 और देशों ने किया है, जिसमें कहा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए फंड है, ये जरूर जो है स्थापित कर लेना चाहिए। NDC मतलब जो हमने बात की नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। फिर एक ये किताब है 5000 साल के इतिहास के ऊपर, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इसको ऑड्रे ट्रश के द्वारा जो है वो ऑथर किया गया। फिर पशोन पोया फेस्टिवल श्रीलंका में सेलिब्रेट किया गया। डे ऑफ द जैकल के ऑथर फ्रेडरिच फोर्सिथ, इनका जो है देहांत हुआ है। दिल्ली में जो है नॉर्थ दिल्ली में होलंबी कलान में दिल्ली का या भारत का पहला जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है वो दोस्तों अगले 15 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि दिल्ली का 25% से ज्यादा जो ई वेस्टेज है उसको हम रिसाइकल करके सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बना पाएंगे। फिर IRCTC भाई, इसने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने इसने जो है भाई इंडियन रेलवे के साथ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी सर्किट ट्रेन टूर, ताकि महाराजा छत्रपति शिवाजी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं उनको दिखाया जा सके लोगों को। तो भाई ये सर्किट जो है वो लॉन्च किया है। फिर इंडियन एयरफोर्स ने आई स्टार का मतलब है इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉन्साइंस, ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत एयरक्राफ्ट जो है 3 बनाए जाएंगे। 10,000 करोड़ का बजट है और इनसे को जो है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर बोइंग जैसी कंपनी से इसका निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें DRDO का भी सहयोग जो है, क्योंकि DRDO कई सारे सेंसर कई तरह के इसमें लगाने जा रहा है और इसको अप्रूवल सरकार द्वारा मिल गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिवाइज किया गया है दोस्तों, और ये जो पॉवर्टी लाइन है जो पहले 2.15 जो है डॉलर प्रति दिन जो कमाएगा वो अमीर होगा, इसे इंक्रीज करके अब $3 प्रति दिन जो है वो कर दिया गया है। तो ये कल सारी न्यूज हमने पढ़ी थी और आप याद रखें आज का जो MCQ सेशन होगा वो दोस्तों पूरे हफ्ते का रिवीजन सेक्शन होने वाला है।
तो भाई जल्दी से शेयर लाइक कर दें। मुझे पता है सैटरडे को, हर सैटरडे को आपके किसी दोस्त की पार्टी होती है, हर सैटरडे को आपको अपनी सहेलियों से बातचीत करनी होती है, हर सैटरडे आपकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई शादी हुई होती है, हर सैटरडे को आपको कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है, और इन सभी रीजन की वजह से आप कम ही स्टूडेंट जो है सुबह सुबह आते हो। और लेकिन याद रखें कि नौकरी लेनी है तो भूलना पड़ेगा मंडे क्या है, सैटरडे क्या है। नौकरी लेनी है तो भूलना पड़ेगा पसीना क्या है, गर्मी क्या है और ठंड क्या है। अगर नौकरी लेनी है तो भाई लगातार एक जैसा जीवन कुछ महीने के लिए अगर आप नहीं गुजार सकते तो आज के समय में नौकरी लेना बहुत बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये बहुत बोरिंग हो सकता है लेकिन इट विल पे यू। तो जरूर जरूर जो है मेहनत करके सैटरडे को भी जोड़ा करें। ठीक, तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहां पर आज की पहली न्यूज आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से, और दोस्तों आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन है। 14 जून पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है, खासतौर पे भाई ब्लड को लेकर। भाई मतलब साइंटिफिकली कितने हम एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को देकर उनकी जान बचाई जा सकती है और दुनिया भर में इसे प्रमोट किया जाता है। इस बार इसका थीम है गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। कितना अच्छा है कि भाई हम जो है ब्लड देकर कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, थीम याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जून में हमने जो अति महत्वपूर्ण डे पढ़े हैं और वो पढ़े हैं एल्डर्स डे 1 जून को, याद है कि नहीं याद। 2 जून को तेलंगाना डे, 5 को एनवायरमेंट डे, 8 को ओशंस डे, और दोस्तों फिर इसके अलावा 12 जून को इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस, आज ब्लड डोनेशन डे है। और इसके बाद भी हम पढ़ेंगे 20 को रेफ्यूजी डे, 21 को योगा डे और 29 को नेशनल स्टैटिक्स डे। ये अति महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर ये ना न्यूज हम ऑलरेडी लगभग आज से 2 हफ्ते पहले पढ़ चुके हैं। अब ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आज भी इसकी तस्वीर आई हुई थी तो मैंने सोचा आपको रिवाइज करवा दूं। तो भाई भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है या फिर इंडियन पोस्ट है, वो ज्ञान पोस्ट नाम से एक सर्विस शुरू कर रहा है। अगर आपको भाई किताबें, कोई भी मतलब एजुकेशन से जुड़ा सामान, किताबें, कॉपीज मंगवानी है तो ये बड़े ही अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, अब जैसे लिखा हुआ है कि मिनिमम रेट ऑफ 20 फॉर द पैकेट और 300 ग्राम्स तक जो है ये दे सकते हैं। और आपको 100 रुपये में 5 किलो तक एक्सक्लूडिंग टैक्सेस जो है आपकी किताबें, या चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, कल्चरल हो, एजुकेशन हो, सभी तरह की जो किताबों की डिलीवरी इतने कम रुपये में कर सकते हैं। मतलब 5 किलो किताबों सिर्फ 100 रुपये में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और इस नई सर्विस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट ने क्या रखा है, ज्ञान पोस्ट। ज्ञान से आप इसको जो है संबंधित है वो देख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आज की तीसरी जो न्यूज है वो दोस्तों आई है जर्मनी से, जर्मनी के शहर म्यूनिच से। आपको पता है, कई बार बता चुका हूं, ISSF ये जो वर्ल्ड कप है ना दोस्तों, शूटिंग ये वर्ल्ड कप, ये 3 चरणों में मतलब हो रहा है। पहला चरण इसका हुआ था कहां पर, ब्यूनोस एयर्स जो अर्जेंटीना में है। दूसरा चरण दोस्तों इसका पेरू में हुआ था। अभी तीसरा चरण इसका जर्मनी के म्यूनिच में हो रहा है। और यहां पर कल भारत की सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है और भारत की सिफ्थ कौर ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वेन्यू याद रखें, अलग अलग वर्जन हैं इसके, पहला अर्जेंटीना, दूसरा पेरू और तीसरा अभी जर्मनी में हो रहा है। अब यहां पर मैं आपको 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पूछना चाहूंगा। एक तो मुझे आप बताएं कि साउथ कोरिया में हाल ही में कौन सी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो चैंपियनशिप हुई थी। फिर दीव दमन में कौन सा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वहां पर शुरू हुआ है। फिर बेल्जियम और नीदरलैंड में इंपॉर्टेंट क्या हुआ है। और सितंबर में श्रीलंका में क्या होने वाला। 4 बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आपको मुझे बताने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपसे पूछा है वो दोस्तों पूछा है, भाई यार आंसर एक का भी नहीं दिया यार, है ना, 4 पूछ लिया आपसे, बहुत बुरी बात है। साउथ कोरिया के ग्यूमी में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की जो मैंने बात की है। फिर दोस्तों दूसरा जब मैंने बात की दीव दमन में ये खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो शुरू हुई हैं। फिर श्रीलंका में महिलाओं का विश्व कप, ओडीआई विश्व कप है, वो शुरू होने जा रहा है सितंबर के महीने में। और बेल्जियम और नीदरलैंड में FIH हॉकी चैंपियनशिप जो है वो खेलने शुरू हो चुके हैं। इंडिया ने कल अपना पहला मैच भी खेल लिया है। याद है कि नहीं याद? हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताओ। और यहां पर हाँ चलिए, जितना पता है उतना बता दिया, बढ़िया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट
आउट। ये असम से जुड़ी न्यूज है। हेमंत बिस्वा जी यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों। हेमंत बिस्वा जो है किसी समय कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन कुछ साल पहले भाजपा में आए और भाजपा ने मुख्यमंत्री भी बना दिया हेमंत बिस्वा शर्मा। और हमेशा से ये जो इलीगली जो बांग्लादेश से लोग आकर यहां रहने वाले रह रहे हैं, खासतौर पे 1971 की वॉर के बाद, उनके प्रति इनका जो रवैया हमेशा एक्सट्रीमिस्ट रहा है। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हिस्से हैं असम के जहां पर अब जो वहां के इंडिजीनियस लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर समय खतरा बना रहता है अपनी जान का, अपनी सुरक्षा का। इसीलिए हम इन सभी इंडिजीनियस लोगों को हथियारों का जो है आर्म्स का लाइसेंस देने जा रहे हैं। एक स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसके थ्रू आर्म्स लाइसेंस जो है इंडिजिनियस पीपल को दिया जाएगा, जहां पर भी वो माइनॉरिटी में हो। जैसे कि वहां के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, धुबरी है, मोरीगांव है, नगांव है, बारपेटा है, साउथ सलामारा है। यहां पर बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स, मतलब जो बांग्लादेश से हैं, काफी ज्यादा मेजॉरिटी में हैं और इनकी सुरक्षा के पर्पज से ये कदम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अनाउंसमेंट जो है उनके द्वारा वो की गई है। दोस्तों वैसे ये जब मैं बात करता हूं इसके इतिहास की, भारत में हथियारों के पर्पज से आपके पास लाइसेंस होना जरूरी हो, इसकी शुरुआत 1877 द्वारा अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी। उस समय जो है इंडियन आर्म्स एक्ट 1877 पास किया गया था। और दोस्तों ये माफ कीजिए 1878 में इसे पास किया था और इसे उस समय पर जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको जो है वो किया गया था। उससे पहले इंडिया में किसी तरह के कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग मुद्दा है। वैसे भारत में जो हमारा आर्टिकल 25 है दोस्तों, उसके तहत भारत में सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जिसको संवैधानिक हक है कि भाई वो अपने पास हथियार रख सकते हैं, वो सिख धर्म है। वो जो है 3 फुट तक की तलवार, क्योंकि एक रिलीजियस सिंबल है, उनके पास इसे रखने का पूरा संविधान अधिकार देता है। हालांकि आजकल देखते हैं कुछ ऐसी खबरें जब आने को मिलती हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि एक यूट्यूबर थी पंजाब से, और वो जो यूट्यूबर है एक उसको मतलब वो कुछ इस तरह की वीडियोस बनाती थी जिससे जो है समाज में जो है मतलब अच्छा नहीं माना जा सकता, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करा करती थी और उस जो है यूट्यूबर को जो है वहां पर जो है मार दिया गया है। तो फिर से ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या हथियार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों में और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है और उस वजह से कई बार हम देखते हैं वहां पर मास किलिंग्स जो है, कई बार स्कूल में, और जो न्यूजीलैंड का आपको याद हुआ कुछ साल पहले चर्च में इस तरह की किलिंग्स हैं वो देखने को भी वो मिली हुई है। फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो है न्यूज के ऊपर, और नेक्स्ट न्यूज अबाउट फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है दोस्तों। रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हो रही है और ये रेस वॉकिंग चैंपियनशिप यूरोप का कंट्री है ऑस्ट्रिया में हो रही है और वहां पर भारत की प्लेयर प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने दोस्तों ये जो 10 किलोमीटर की रेस थी सिर्फ 47 मिनट 54 सेकंड में कंप्लीट करके यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। प्रियंका गोस्वामी नाम याद रखना है। फिर एक और प्लेयर है अनहत सिंह, स्क्वैश की प्लेयर है। भाई जब मैं स्क्वैश की बात करता हूं तो आपको 2 प्लेयर तो जरूर याद रहते होंगे। एक तो दीपिका पल्लिकल, काफी मशहूर प्लेयर है और इन्होंने बाद में क्रिकेटर जो है हमारे दिनेश कार्तिक, उनके साथ शादी भी कर ली थी। और ये दूसरी, ये इनको उम्र ही अभी 17 साल है। और ये अनहत सिंह ने अभी हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनली इसके जो अवार्ड हुए थे PSA अवार्ड, भाई ये जो है दैट इज स्क्वैश एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और ये 2 अवार्ड कौन कौन से ने मिले? पहला अवार्ड इन्हें मिला दैट इज दोस्तों वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2024 के लिए अवार्ड मिला है, 24-25 के लिए। और दूसरा यंग प्लेयर ऑफ द सीजन टाइटल, ये अवार्ड इन्हें इजिप्ट की एमिना ऑर्फी उसके साथ जो है इकट्ठे तौर पे इन्होंने ये अवार्ड जीता है, वुमेन चैलेंजर प्लेयर और यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है स्क्वैश की और ये इंटरनेशनल ये अवार्ड मिलना बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता है, क्योंकि इंडिया में हम क्रिकेट को छोड़कर बाकी जो टूर्नामेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, उसमें कम ही ऐसे इंपॉर्टेंट लम्हे हम देखते हैं। जैसे अभी डी जुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था चेस में, तो भाई हमने देखा था किस तरह से हड़बड़ाहट थी मैग्नस कार्लसन। हालांकि पॉइंट के हिसाब से मैग्नस कार्लसन ही नॉर्वे चैंपियनशिप जीत गया था। ठीक,
और अगर मैं देखूं भाई, इंग्लैंड में कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो भारत ने महिलाओं पुरुषों दोनों ने जीत लिया था। एक खो खो की चैंपियनशिप हुई थी जनवरी में, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान था, वो भी भारत ने महिलाओं पुरुषों में दोनों में जीत लिया था। अदर देन स्पोर्ट्स की बात करें, आज हमने शूटिंग की बात की है, जर्मनी म्यूनिच में हो रही है। और दोस्तों जो है, एक अगर आपको याद हो, एक ना पिकल बॉल चैंपियनशिप का जिक्र था जब एशियन गेम्स में इसमें भारत का मेडल आया था। तो पिकल बॉल चैंपियनशिप, तो मतलब ऐसे स्पोर्ट्स नन अदर देन क्रिकेट, तो उनके प्लेयर्स के नाम जरूर याद रखा करें, और वो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। फिर हम जाएंगे कहां पर, उलन बतार। उलन बतार कहां पर है? ये मंगोलिया में है। और 2003 में वहां पर दोस्तों मंगोलिया और यूएसए ने एक एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज शुरू की थी। समय के साथ साथ उन्होंने कुछ और कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लिया इस एनुअल एक्सरसाइज में, जिसमें भारत भी शामिल हो चुका है। तो भाई भारतीय सेना भी जो है इसमें हिस्सा लेगी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में, जो कि उलन बतार में जो है 14 आज से शुरू हो जाएगी, 28 जून तक खेली जाएगी। इसका नाम है दैट इज खान क्वेस्ट है, और उसका ये 22nd जो है एडिशन है। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, ये तस्वीर अभी लास्ट ईयर की है, 2024 की है, और 25 तो आज शुरू ही होगी। और ये यूएस और मंगोलिया की आर्म्ड फोर्स ने 2003 में शुरू किया था। नाम याद रखना है, खान क्वेस्ट इसको नाम दिया गया है। यहां पर गुड मॉर्निंग निशा, और यहां पर सर एक लॉन बॉल था, हाँ जी, वो उसी की मैं बात कर रहा था भाई, वो पिकल बॉल चैंपियनशिप वही लॉन बॉल वाला ही है, ठीक है। और यहां पर मौका लाइसेंस बनते ही नहीं, हाँ जी, वहां बनते ही नहीं है, कोई भी जैसे टॉफी लेते हैं वैसे हथियार ले सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज दोस्तों, ये सिंगापुर की एक शिप है, और रिसेंटली ही ये केरला में कोझिकोड के पास जो है जब ये आ रही थी दोस्तों, इसका रास्ता था कोलंबो से मुंबई की तरफ जा रही थी, और वहां पर जो है इसमें भारी भरकम आग लग गई। इस शिप का नाम है शिप MV वैन है 503, नाम याद रख लें, MV वैन है 503। इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति के मरने की कोई घटना नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने जाकर जो है इसे पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिया है। तो कोझिकोड केरला कोस्ट के ऊपर ये आग है लगने के समाचार मिले। कोझिकोड से हमें याद रखना है, इसे सिटी ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, याद रखें। और ये यूनेस्को द्वारा ये इसे उपाधि है दोस्तों दी गई थी। अगर आपको याद हो यूनेस्को के बारे में रिसेंटली कोई खबर, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर, हाँ जी, कोझिकोड जिसे हम कैलीकट भी बोलते हैं। कैलीकट दोस्तों जहां पर वास्को डी गामा आया था, कुछ याद आया? यूनेस्को अभी पिछले महीने पड़ा था, 3 मई को यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 151 है। प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको मिला? निकारागुए के न्यूज़पेपर ला प्रिज्मा को मिला, और निकारागुए ने इसी वजह से अपने आप को यूनेस्को से बाहर भी कर लिया। याद है या भूल गए? और मुझे एक और बता दो चलो यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का एक ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया भर में, जिसको रिसेंटली ही किंग चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड का अवार्ड है वो दिया गया है। उस बंदे का नाम बता सकते हो जल्दी से? हिमाचली क्वीन, हाँ जी, हेलो, बड़े दिनों बाद आए हो, स्वागत है आपका। चलिए, करीना कपूर तो है, ये मैं बात कर रहा था डेविड बेकम की, जो सौरभ ने बिल्कुल सही बता दिया है। फिर नेक्स्ट इज अबाउट केरला। फिर चलते हैं दोस्तों, तो केरला में जो जहाजों से मतलब भाई बीजों की वर्षा करने का एक प्रोग्राम, मतलब ताकि मास फॉरेस्ट जो है वो केरला में स्थापित किया जा सके, ताकि वहां का जो इकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व किया जा सके और बेहतर जो है बढ़ाया जा सके। और इसी वजह से वहां पर ये विठूट मलयालम का एक शब्द है, जिसका मतलब है दोस्तों दैट इज सीड शावर, जिसे हम बोल देते हैं सीड शावर, मतलब उनकी एक तरह से बरखा करना। और इसके थ्रू जो है कोशिश है कि भाई एरियल डिस्ट्रीब्यूशन से वहां पर जो वेकेंट लैंड है वहां पर हम प्लांटेशन करेंगे, जिससे कि भाई वहां पर दोबारा से वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट है, मतलब क्योंकि भाई जंगल ना होने की वजह से ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा होने लगे हैं, उनको रोका जा सके और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को जो है मेंटेन किया जा सके। अब यहां पर ये आपको बता दूं, इस प्रोग्राम का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथुट
पी विजयन वहां पर मुख्यमंत्री साहब हैं। और अभी हमने पढ़ा दोस्तों, केरला से तो ना बड़े सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले 1-1.5 साल में पूछे गए। जैसे केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया हुआ है, केरला ओटीटी प्लेटफॉर्म, और इसका जो नाम है दैट इज सी स्पेस दोस्तों। मतलब वहां पर केरला सरकार से जुड़े इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, स्कीम्स हैं, और या फिर कई सारे जो मतलब सामाजिक जो है बदलाव करने के लिए प्रोग्राम चलते रहते हैं सी स्पेस। इवन केरला का अपना इंटरनेट सर्विस भी है, केरला इंटरनेट सर्विस, दोस्तों जिसका नाम है, अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो जल्दी से मुझे आप बता दें, जिसका नाम है के फोन। हाँ जी, के फोन जो है मतलब के फोन का मतलब है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनका अपना नेटवर्क, उनका अपना इंटरनेट फैसिलिटी है। और अब जो है जैसे हम बात कर रहे हैं विथुट फॉरेस्टेशन, तो कई सारी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों बातें, इंफॉर्मेशन है केरला से जुड़ी हुई रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ। इसको जो है महाराष्ट्र में, जहां पर भाई हमने नेवल शिप गुलदार रखी हुई है, उसके अराउंड इसे हम डेवलप करने वाले हैं। मैं यहां पर वैसे बता दूं आपको दोस्तों, गुजरात में जहां पर भगवान कृष्ण जी की नगरी थी द्वारका, तो द्वारका जो है वो अब समंदर में अरेबियन सी में जा चुकी है। तो उसको अगर किसी को देखना हो, उसको देखने का भी टूरिज्म जो है बड़ी जल्दी ही या इस साल या अगले साल आप जरूर जो है उसको देखेंगे। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, पिछले साल तक टाइटैनिक के जो टूटा हुआ मलबा था उसको देखने के लिए भी लोग करोड़ों रुपया खर्च करके वेसल्स के थ्रू जाते थे। और ये भी अंडर वाटर म्यूजियम है, वहां लोग देखने जाएंगे, पैसा आएगा। आर्टिफिशियल कोरल रीफ, और इसको फिलहाल महाराष्ट्र में जो है ये डेवलप किया जाने वाला है। इसको केंद्र सरकार का जो सहयोग है, और ताकि हम मैरीन कंजर्वेशन को और इसके साथ साथ टूरिज्म, स्कूबा डाइविंग और फ्यूचर सबमरीन टूर्स को जो है प्रमोट कर सकें। और ये शिप जो है दोस्तों मतलब 2024 में जनवरी के महीने में डीकमीशन कर दिया गया था, और इसको एक म्यूजियम की तरह ही स्थापित जो है अब किया जाएगा महाराष्ट्र में। इसका नाम याद रख लें, इसका नाम है आईएनएस गुलदार। देखिए, जो कमीशन मतलब जो काम से हटे उनको भी किसी ना किसी काम भारतीय सेना जो है वो लगा देती है। तो चलिए आज की जो न्यूज है यही नहीं, अब हमारा रिवीजन सेक्शन एमसीक्यूज जो है बड़ा रहने वाला है, क्योंकि पूरे हफ्ते का एमसीक्यूज होगा। ठीक है, तो लेट्स सी जो है भाई कितने आंसर जो है आप दे पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताएं कि भाई 148 कंट्रीज में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 111, 121, 131 या 141। यहां पर आपको ये तो याद ही होगा कि इंडिया का रैंक 151 कहां पर है। ठीक है, अब तो देखो ये 4 इंडेक्स तो याद कर ही लो यार। ठीक है, 4 इंडेक्स कौन कौन से हैं? 85th, और यार आजा पीला कलर, मां सरस्वती वंदना, तो 85, 118, 130। ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स और डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 इज द करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने रिसेंटली ही विथूट मतलब सीड रेन का जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका। इजी क्वेश्चन है, आप बता ही दोगे मुझे उम्मीद है। अभी तो किया है, आंसर इज दोस्तों केरला। और यहाँ का इंटरनेट फैसिलिटी क्या है? के फोन। यहाँ का ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम अभी बताया, जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ जी, देखते हैं याद है कि नहीं याद आपको। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। के फोन तो इंटरनेट सर्विस है भाई, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओ हो सी स्पेस, वेरी गुड। फिर चलते हैं, और छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा था कि भाई ऑपरेशन हुआ था कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट, वहां पर माओवादियों को मारने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अबाउट इंडियन आइस हॉकी टीम ने जो है भाई कौन सा मेडल जीता है? IHF वुमेन एशिया कप 2025। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दूं कि IIHF वुमेन एशिया कप 2025, जल्दी से आंसर दें। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, इसका जो आयोजन है, इसका जो वेन्यू है, ये यूएई में हुआ था हाल ही में, यूएई। और भाई इंडिया ने यहां पर सिल्वर, माफ कीजिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
और आइस हॉकी चैंपियनशिप, मतलब बहुत बड़ी बात है, इंडिया ऐसे टूर्नामेंट्स में भी मेडल लेकर आ रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का मार्टियर डे कब होता है? 8 जून, 9, 10 या 11 जून। इनका बर्थडे तो 15 नवंबर को होता है, और जिस दिन हम जनजातीय दिवस, जिसे हम बोल देते हैं कि ट्राइबल डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, तो सही उत्तर है 9 जून इज द करेक्ट आंसर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक डेडिकेटेड जेटी इनोग्रेट की है ताकि कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन बूस्ट हो सके। उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कमाजार पोर्ट, मोरमागू पोर्ट या विज हिंद पोर्ट? तो भाई कौन से पोर्ट पर यह जेटी लॉन्च की है ताकि कोस्टल सिक्योरिटी? 2008 में मुंबई में अब्दुल कसाब भी समंदर के रास्ते ही भारत आया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विज हिंद जिम पोर्ट, और यहां पर की है, और ये कहां पर है दोस्तों? केरला में है, ठीक है, विज हिंद जाम। और ये जो है जेटी, वर्ल्ड क्लास डेडिकेटेड जेटी। फिर वर्ल्ड इंसेक्ट डे, ये कब होता है? ये 6 जून को जो ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बताएं कौन सा राज्य है जिसने वर्ल्ड क्लास एक इको टाउन शहर, जो कि जापानी के शहर किटाक्यूसु से प्रेरित होगा, वो बनाने की घोषणा की है? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। इको टाउन और पूरी तरह से एनवायरमेंट के जो है प्रति मतलब के समर्पित जो है ये शहर होगा, और ये तेलंगाना सरकार जो है बनाएगी। फिर लिबरल पार्टी के कैंडिडेट ली म्यू, ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया? नाम देख लें, दैट इज ली म्यू, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है, 4 तारीख को करवा दिया था आपको। साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। फिर फ्यूगो वल्केनो, ये जो है भाई कहां पर है? ये फ्यूगो जो वल्केनो है ये कहां पर आया था? ठीक है, और जल्दी से बताएं, इसका जो सही उत्तर है वो है ग्वाटेमाला। यार आपको याद है इटली में भी एक अभी समस्या हुई थी, वहां पर भी ये ज्वालामुखी फटा था, ठीक है, वो कहां पर फटा था? इटली में ज्वालामुखी फटने की खबर, और उस जगह का नाम था माउंट एटना। अगर आपको याद हो, उसका नाम था माउंट एटना, जहां पर दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना ज्वालामुखी यहां पर फट रहा है 2500 साल से, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, अगर आपको याद हो। फिर नेक्स्ट इज भाई मोदी पॉलिटिक्स द वर्ल्ड हिज ऑलिस्टर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आदेश सी अग्रवाल द्वारा ये किताब है, लिखी गई है। फिर बताएं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? महेंद्र देव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या नन ऑफ दीज? यहाँ पर भाई ये आरबीआई के गवर्नर का भी पुराने गवर्नर हैं। यहाँ पर जल्दी से बता दूं, रेपो रेट फिलहाल रिव्यू हुई थी, रेपो रेट अभी 5.5% है, और सीआरआर दोस्तों 4 से 3% कर दी गई है। ये दो याद रखें, और ये नए बने हैं एडवाइजरी काउंसिल के महेंद्र देव। फिर रोहिणी ग्राम, ये रोहिणी नाम का ये जो पंचायत है, ये गोल्ड मेडल जीता है ई गवर्नेंस अवार्ड में। ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब होता है? ये हर साल 8 जून को। फिर भाई बताएं कि भाई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? मातृत्व योजना, ठीक है, इट कंप्लीटेड 9 इयर्स। जो प्रेग्नेंट बच्चे वुमेन हैं, बच्चे हैं, उनका जो है हर रोज जो है चेकअप हो सके, इस पर्पज से, मतलब डे टू डे जो है, मतलब जो जब भी जरूरी है इसका चेकअप हो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि भाई जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, इसको प्रमोट किया जा सके, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट की जा सके, और इसका नाम है आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी। हिंदी में इसे आयुष निवेश सारथी भी कहा जा सकता है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहां पर हुई? इंडोनेशिया, फ्रांस, इंडिया, न्यूजीलैंड। वैसे ये 2015 में इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। इस साल इसका जो कॉन्फ्रेंस है वो फ्रांस में हुआ, ICDRI। फिर सुरक्षित मातृत्व अभियान को कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, जिसको अभी 9 इयर्स कंप्लीट हुए हैं? आप बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी ही, और सही जो उत्तर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर 800 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर जो है वो दोस्तों तमिलनाडु में फाइंड आउट हुआ। 12वीं ब्रिक्स पार्लियामेंट जो 2026 में होगी वो इंडिया द्वारा होस्ट की जाएगी। फिर ड्रम नाम की ऐप, जिसके थ्रू आप अपना जो रास्ता है गाड़ी के थ्रू, भाई शॉर्टेस्ट भी हो और इको फ्रेंडली भी हो, वो देख सकते हैं। ये IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल द्वारा डेवलप की गई। फिर ग्रेटर फ्लेमिंगो ये सेंचुरी जो है हाल ही में
तमिलनाडु द्वारा जो है एस्टेब्लिश की गई है। हमारी जो सोशल जस्टिस है, एम्पावरमेंट है मिनिस्ट्री है, उसने वेस्ट पिकर्स के लिए एक ऐप लॉन्च की है। बताएं कौन सी योजना के तहत जो कूड़ा करकट उठाते हैं उनके लिए ऐप लॉन्च की है, ताकि उनकी लाइफ बेटर, उनको रहने के लिए घर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उनके साथ जोड़ी जा सके, और उसका नाम है नमस्ते स्कीम। ए इज द करेक्ट आंसर। फिर जीडीपी का जो हमारा कैलकुलेशन का जो बेस ईयर है, पहले 2011-12 हुआ करता था, अब क्या हो चुका है, अब इसे इंक्रीज करके 2022-23 जो है 2026 से हो जाएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में रिड्यूस होकर अब 80 हो चुकी है। 1 लाख के पीछे कितनी महिलाएं जो है उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो 80 है। फिर भाई इंडिया का विंड एंड सोलर एनर्जी में प्रोडक्शन पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना है, और हम थर्ड जो है वो रैंक पर हैं। नेशनल हर्ब एंड स्पाइसेस डे ये दोस्तों 10 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर महाराष्ट्र जो है वो जियो टैग्ड 13 डिजिट इंफ्रा आईडी अक्टूबर 1 से लॉन्च करेगा। पुसोन पोया फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, मिजोरम, श्रीलंका, नागालैंड या सिक्किम? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। देवाशीष, निशा, इसका जो आंसर है, ओके शिवम, स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं भाई, ठीक है। तो सही उत्तर है वो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। फिर बताएं इंडिया का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहां पर बिल्ट किया गया, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, एमपी? स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं अगर आप बोलोगे तो। और ये कहां पर, राजस्थान में भगत की कोठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दोस्तों, यहां पर ये एमसीक्यूज हमारे खत्म हुए, और आज सुबह के ऑल इंडिया रेडियो भी देख लेते हैं। शिवम आजकल शुरुआत में ही आकाशवाणी बोलने लग जाता है। और दोस्तों मैं यही बता दूं आपको कि भाई अगर आप अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, क्योंकि हर रोज जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको पता है प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस जो है करंट अफेयर की मैं करवा रहा हूं बड़े जबरदस्त तरीके से। एमसीक्यूज भी हैं और कई सारे इन्फोग्राफिक्स भी हैं। तो मैं एक बार फिर जो है दोबारा से अपना जो चैनल है, चैनल का लिंक आप सबके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। और ताकि भाई आप अगर नहीं जुड़े तो इससे जरूर जो है जुड़ जाएं, ठीक है। तो मैं इसको जो है इसको पिन भी कर देता हूं मैसेज को, ठीक है। तो जुड़ जाएं। और अगर आप सीधा ढूंढना चाहें तो इसका नाम है करंट अफेयर बाय योगेश सर, सीधा लिखेंगे करंट अफेयर बाय योगेश सर, तो भाई उसमें आप जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जरूर जुड़े अगर आपको तैयारी बेहतर करनी है। तो सुबह की न्यूज है दोस्तों, मतलब आज सुबह का जब मैं आपके लिए करंट अफेयर बना रहा था तब तक आकाशवाणी ने अपडेट नहीं की सुबह की न्यूज, तो कल दोपहर और कल शाम की न्यूज में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जो अहमदाबाद में ट्रेजेडी हुई है दोस्तों हवाई जहाज में, तो उसी को लेकर ज्यादातर खबरें हैं। इसके अलावा इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला किया है, हालांकि उससे कोई ज्यादा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ। दोस्तों नॉर्थ में जो है भाई काफी ज्यादा गर्मी हो रही है 3 दिन तक, और दूसरी तरफ साउथ में जो है हैवी रेनफॉल की फोरकास्टिंग है वो की गई है। इसके अलावा भारतीय एम्बेसीज ने ईरान में भी जो भारत के लोग रहते हैं या इजराइल में, उनको एडवाइजरीज जो है दी गई हैं, अगर आप इंडिया आना चाहते हो तो वापस आ जाए। तो दोस्तों मतलब मौसम और युद्ध ये नहीं दोनों से जुड़ी न्यूज ज्यादातर आज देखने को मिली है, तो यहां से कोई ज्यादा एक्चुअल फैक्ट हमें नहीं मिला। तो इस सेशन को अगर अच्छा लगता है भाई जरूर अपने साथियों तक जरूर प्रमोट किया करें। आपका चैनल है, आपका जो है ये दोस्तों सेशन है, और यार आपको पता है मुझे क्या बोलना है। थैंक यू सो मच। और एक स्टूडेंट है यार, हर रोज लिखती हैं कि सर हम जरूर होंगे कामयाब। मैं स्टूडेंट का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं नाम देख लूं यार, काले कपड़े पहने होते हैं, मुझे लगता है जैसे वकील हों शायद पेशे से, लगभग जैसे कल भी किया हुआ था उन्होंने मैसेज कि सर हम जरूर कामयाब होंगे। उनका नाम है रेनू शर्मा, और रेनू शर्मा जी का खास तौर पे धन्यवाद, आपने इतना विश्वास जताया हम पे, और बस सारे स्टूडेंट ऐसे ही विश्वास जताएं। थैंक यू सो मच।